हाय, इट इज़ इंग्लिश ग्रामर कोर्स डे सेकंड। कल हमने देखा था कि सेंटेंस क्या होता है। आज हम देखेंगे कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो नॉर्मली जो हमारा सेंटेंस होता है उसके अंदर हमारी 4 चीज़ें होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जो आपका बेसिक है उसके अंदर आपको सिर्फ 4 चीज़ें पढ़नी है। आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, हेल्पिंग वर्ब पढ़नी है, मेन वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। इन सब में आपको डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं पहले हमारा कि सब्जेक्ट क्या होता है। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई इंसान या कोई चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जो काम कर रहा है उसे हम अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे आप इमेज देखिए, यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम काव्यांश है। काव्यांश इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। काव्यांश गाना गा रहा है। अब गाना कौन गा रहा है? काव्यांश गा रहा है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? काव्यांश के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली काव्यांश हमारा क्या हुआ यहाँ पर? सब्जेक्ट हुआ। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम सब्जेक्ट के। सोनल इज़ एन इनोसेंट गर्ल। आप देखिए ये सोनल है, ये इनोसेंट गर्ल है। दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। ही वॉज इन अ होटल। माई पैट इज़ अ कैट। अब यहाँ पे आपको देखना है कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। फर्स्ट में हमारा सोनल सब्जेक्ट है, सेकंड में हमारा दिस चेयर सब्जेक्ट है, थर्ड में हमारा ही सब्जेक्ट है एंड फोर्थ में हमारा माई पैट सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि ये सब सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि हम इस सारे सेंटेंस में हम इन्हीं के बारे में बात करें। जिसके बारे में बात हो रही होती है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इट इज़ द वर्ब विच इज़ यूज्ड फॉर हेल्प। वो वर्ब जिसे हम हेल्प के लिए यूज़ करते हैं। नॉर्मली आप आगे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज इन अ होटल। माई पैट इज़ अ कैट। तो यहाँ पे ये जो वॉज लिखा है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में जो इज़ लिखा है वो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इज़, एम, आर, वाज, वर, ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब जो विल और शैल होता है ये कभी कभी हमारा एज अ मॉडल वर्ब यूज़ होता है और कभी कभी हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। तो वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि वो वहाँ पर कैसे यूज़ हुआ है। तो फ़िलहाल आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब हमारी ये होती है। अब हम देखते हैं कि हमारी मेन वर्ब क्या होती है। द वर्ब विच शोज़ द एक्शन इज़ कॉल्ड द वर्ब। कोई भी वो वर्ड जो हमें क्या है एक्शन के बारे में बताता हो, सेंटेंस के अंदर जो एक्शन हो रहा है, जो वर्ड उस एक्शन के बारे में बताए, वो वर्ड हमारा वर्ब कहलाता है। देखते हैं एग्जाम्पल। ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। वो क्या है? गाना गा रहा है। अब वो क्या गा रहा है? गाना गा रहा है, ठीक है। अब जो गाने का जो प्रोसेस है वो क्या है? हमारा एक्शन है। और एक्शन क्या होता है? हमारा वर्ब होता है। स्पेक्टेटर्स आर चीयरिंग हिम। अब चीयर करना, आपको स्कूल में आपका एनुअल फंक्शन होता है या कहीं पर भी आपका एनुअल फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम हो, तो एक तो परफॉर्मेंस देता है, बाकी लोग क्या करते हैं? उसे चीयर करते हैं, शोर मचाते हैं, आवाज़ें लगाते हैं। तो चीयर करना भी क्या होता है? एक हमारा एक्शन होता है जिसे हम वर्ब बोलते हैं। और वर्ब देखते हैं यहाँ पे। स्लीप, ईट, थिंक, वॉच, लिसन, सुनना, खाना, पीना, देखना को हर एक्शन क्या होता है? सुबह से लेकर रात तक आप जो भी करते हो सब कुछ वर्ब के अंदर आता है आपका। आई होप आपको वर्ब समझ आ गई होगी। आप पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक जो जो काम करते हैं वो सब आपकी वर्ब होती है। इस वीडियो को सुनना, इस वीडियो को देखना, इस वीडियो के बारे में किसी और को बताना, ये सब आपकी क्या होंगी? वर्ब के अंदर आएंगी। अब ऑब्जेक्ट देखते हैं हमारा। इन अ सेंटेंस देयर कैन बी मोर देन वन ऑब्जेक्ट। इट कैन बी लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक सेंटेंस के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट हो या एक ही सब्जेक्ट, कई सारे हो सकते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा 2 टाइप्स का हम नॉर्मली बोलते हैं हमारा ऑब्जेक्ट होता है। नॉन लिविंग और लिविंग ऑब्जेक्ट, जिसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। वो गाना गा रहा है। तो यहाँ पे वो क्या गा रहा है? गाना गा रहा है। तो गाना गाना जो है, यहाँ पर गाना क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, जो क्या है? हमारा नॉन लिविंग या फिर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और सेकंड वाला है स्पेक्टेटर्स आर चीयरिंग हिम। अब वो चीयर किसे कर रहे हैं? उसे चीयर कर रहे हैं। उसे कौन है? वो एक लड़का है। तो वो लड़का तो लिविंग होता है, नॉन लिविंग तो होता नहीं, ज़िंदा होता है वो। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट, या जिसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वो होता है चीज़ों से।
अब यहाँ पे जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो भी हमारा एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। जो सिंगुलर सब्जेक्ट है आई, यू, ही, शी, इट, दिस। प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा आपका यू, वी, दे। अब यहाँ पे आप देखो जो हमारा यू है वो सिंगुलर सब्जेक्ट में भी आ रहा है और प्लूरल सब्जेक्ट में भी आ रहा है। अब ये चीज़ समझने के लिए आपको वीडियो को और जो वीडियोस आएंगे अपकमिंग वीडियोस आपको उन्हें भी देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा कि यू जो है हमारा वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों कैसे होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर हम देख सकते हैं हिम, हर, देम। इसके अंदर हम और भी ऐड कर सकते हैं, पर बेसिक आप अभी इतना ध्यान रखिए। यहाँ पे आपका होमवर्क है, ही इज़ मेकिंग पिज़्ज़ा, फार्मर इज़ प्लगिंग इन द फील्ड, ही आस्क्ड मी फॉर माई बाईसाइकिल। यहाँ पे आपको इन सब के अंदर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट डिफ्रेंशिएट करके कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल की क्लास के लिए रेडी।